हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट पॉइंट में। तो आइए हम जानेंगे भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यानी जो गांधी जी हैं वो किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। याद रखना है आपको दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात देश का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो जब हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे देश का जो शासन चलाया गया था तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। तो उसी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को जो भारत की सम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। याद रखना है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह अमृतसर में हुआ था। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी इरविल समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो जो गांधी जी इरविल समझौता है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? यानी वह अधिनियम कौन सा था जिसमें भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो वह था अधिनियम 1935। यानी 1935 का जो अधिनियम था उसमें भारत में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो वह व्यक्ति थे चेम्सफोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? यानी जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था यह किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 1919 में पारित किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? जो भारत में सचिव का पद है यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसके तहत जो प्रथम सचिव बने थे वह लॉर्ड स्टैनली थे। जो अंतिम सचिव बने थे वो विलियम हेयर थे। ये भी याद रखना है दोस्तों। और इस पद को, जो ये सचिव का पद है, इसको 14 अगस्त 1947 को ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में प्रावधान था। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि प्रांतों में दोहरा शासन लागू हो। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो वह योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था।
तो उसमें प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण हो, तो इससे हरिजनों को आरक्षण मिला भी। उसमें जो वहाँ की प्रांतीय विधानमंडलों में उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, और केंद्र की विधायिका में उनकी संख्या 18% कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो वह अधिनियम था हमारा 1935। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यानी रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, और ये दोस्तों पहला एक्ट था, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला एक्ट था, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस पर नियंत्रण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया आश्वासन था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? तो वह आया था 1928 में। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया गया? तो वह कौन सा एक्ट था? तो वह था रॉलेट एक्ट 1919। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट। इसी को गांधी जी ने काला कानून भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, भी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध किया था।